हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद सचिन। हम लोग एमपीजी पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने इंटरसेक्टिंग सीवियंस पे बेस्ड क्वेश्चन को देखा था। इस वीडियो में हम स्प्लिटिंग मास और मल्टीपल सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये स्प्लिटिंग मास होता क्या है। किसी भी ट्रायंगल में जब एक सीवियन और एक ट्रांसवर्सल इस तरह से अगर दिया हुआ रहे तो हम लोग ए पे जो मास होता है वो हम लोग स्प्लिट मास का यूज करते हैं। स्प्लिट मास कहने का मतलब ए पे हम लोग बहुत सारा मास लेते हैं। एक मास ए पे साइड ए बी के लिए अलग, मान लीजिए M1, AC के लिए अलग लेते हैं M2, और टोटल मास ए का जो होता है वो M1 प्लस M2 होता है। और इस तरह से हम लोग सिस्टम को बैलेंस करते हैं तो सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फिजिक्स का रूल है कि इस तरह से अगर हम लोग बैलेंस करें तो हम लोगों को जो होल सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो यहीं पे आएगा और उस पर हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे सामने पहला क्वेश्चन ये है, एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, कुछ रेशियो दिए हुए हैं। चलिए एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि जैसे मैंने बताया था कि इंटरसेक्टिंग सीवियंस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को अगर 2 रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग बाकी के रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को अगर 3 रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग बाकी के रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए हम लोगों को ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को 3 रेशियो दिया हुआ है स्प्लिटिंग मास वाले क्वेश्चन में, और हम लोगों को बाकी रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। BE/EA इक्वल टू 3/4, ये 3/4 दिया हुआ है। BD/DC 5/2, ये 5/2 दिया हुआ है। AG/GC 3/5, ये 3/5 दिया हुआ है। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब कोई भी रेशियो हम लोगों से पूछ दे बाकी का तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी अभी बताया कि ये जो ट्रांसवर्सल है इसके अपोजिट वाला जो वर्टेक्स होगा उस पे स्प्लिटिंग मास का यूज होता है। मतलब हम लोग बी से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि बी पे कोई एक फिक्स मास तो है नहीं। अगर बी पे हम लोग एक फिक्स मास रहता तब हम लोग कहीं से कर लेते। इसलिए हम लोग को ऐसे क्वेश्चन के लिए स्टार्ट करना सही रहेगा ए या सी से। तो आइए हम लोग देखते हैं। करने के लिए हम लोग बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ए सी से स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों का कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। चलिए ए से स्टार्ट करते हैं। ए से दूर वाला मास हम लोग लेते हैं। ए से दूर वाला मास एक 3 है, एक 5 है और एक ये भी 5 है। चलिए तीनों का मल्टीप्लाई 15, 75, ये 75। आप बोलेंगे कि इस 5 से तो ए को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ रहा है। ए को सी से फर्क पड़ रहा है और सी को इससे फर्क पड़ रहा है, इसलिए ए को भी इनडायरेक्टली इससे फर्क पड़ रहा है। इसलिए हम लोग जब भी लेंगे तो इस तीनों का ही लेंगे, 3, 5 और ये 5 का। कहने का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से डाटा को लेते हैं तो आपको फ्रैक्शन से बच जाएंगे आप, और फ्रैक्शन से बच जाएंगे तो कैलकुलेशन से बच जाएंगे। इसलिए हम लोग इस तरह का डाटा ले रहे हैं। बाकी आप लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, कोई आंसर सेम ही आएगा। चलिए ए पे अगर मास 75 है तो साइड ए बी के लिए बी का मास क्या हो जाएगा। 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 को भी 25 से, तो बी का मास 100। चलिए अब हम लोग सी पे मास देखते हैं। ए सी पे 5 को 15 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी पे मास आ जाएगा 45। अब देखिए साइड बीसी के लिए हम लोगों का जो ये मास आया था वो बी का साइड ए बी के लिए आया था। अब हम लोग को बीसी के लिए साइड बी पे क्या मास आएगा वो देखते हैं। तो बीसी के लिए 5 इक्वल टू 45, तो 1 इक्वल टू 9, तो 2 इक्वल टू 18। तो साइड बीसी के लिए हम लोगों को बी पे मास आ गया है 18। तो बी का टोटल मास जो हम लोग होल सिस्टम के लिए लेंगे वो क्या हो जाएगा 118। देखिए हमारा सिस्टम कितना अच्छे से बैलेंस हो गया। जी पे जो मास आया है वो 119। आप कहीं से भी ऐड कर लीजिए, एफ पे जो मास है वो बराबर ही आएगा। आप देखने के लिए देख सकते हैं। देखिए तीनों वर्टेक्स का अगर हम लोग मास ऐड करें तो 75 और 45 110 और 120 और 120 और प्लस 118 138। जी पे जो मास है वो है 120। अब देखिए आप
अगर हम लोग बी और जी के मास को ऐड करें तो भी 120 प्लस 118 आ जाएगा। चलिए ईडी वाले मास को ऐड करते हैं 100 और प्लस 75 175। डी पे देखते हैं 18 प्लस 45 तो 45 8 53 10 63। चलिए 175 और 63 को ऐड कीजिए तो भी देखिए 238 ही आएगा। सॉरी 118 और 120 को ऐड करेंगे तो 238 आएगा। ठीक है, तो एफ पे हमारा सिस्टम क्या हो रहा है एफ पे हमारा सिस्टम बैलेंस हो रहा है, कहीं से भी ले रहे हैं तो ये बहुत ही सुंदर रिजल्ट हम लोगों को आ जाता है ऐसे। तो ऐसा करने से हम लोगों को हर क्वेश्चन में ये देखना नहीं है कि क्या है नहीं है, हम लोग अगर हर मास को असाइन कर चुके हैं तो हम लोग सीधे सीधे रेशियो लिख लेंगे। चलिए बी एफ बाई एफ जी, बी एफ बाई एफ जी मैंने बताया था कि बी एफ का रेशियो किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके दूर वाले वर्टेक्स के। जी, जी पे मास क्या है 120 तो 120। एफ जी का जो रेशियो होगा वो किसके होगा, तो बी का जो टोटल मास है 118, तो हमारा ये आ गया 60/59। चलिए ई एफ बाई एफ टी देखते हैं। ई एफ का मास किसके इक्विवेलेंट होगा 63 के, एफ डी का मास 175 के, तो ई एफ बाई एफ टी आ जाएगा। तो हम लोग कोई सा भी रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं इसको। एक क्वेश्चन दिया हुआ है एबीसी, ई एफ ट्रांसवर्सल है, बीजी सीवियन है और हम लोग को कुछ रेशियो दिया हुआ है ए ई बाई ई बी 1/3, बी डी बाई डी सी 2/5, ई एफ बाई एफ डी, ई एफ बाई एफ डी ये दिया हुआ है हमको 3/4। 3 रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग बाकी का कोई सा भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। बी से हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं, हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं सी से, या फिर आपको मन करे ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। करने के लिए बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चलिए इस बार बी से ही स्टार्ट करके मैं दिखा देता हूं कि बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो देखिए बी से अगर स्टार्ट करेंगे तो बी हम लोग सबसे पहले बीसी के लिए ही बी पे, तो बीसी के लिए बी पे हम लोग 5 और बी से दूर में एक 3 भी है तो हम लोग 5 × 3 15, बी पे हम लोग मास कंसीडर कर देते हैं 15। और अगर हम लोग इस पे 15 आ गया तो हम लोग को सी पे क्या मास आ जाएगा 2 × 3 6, टोटल मास आ गया हम लोगों को 21 डी पे। तो हम लोग को ई पे मास आ जाएगा कैसे, ये 3:4 है तो 3 × 7 21, तो 4 × 7 28, हम लोग को ई पे मास आ गया। अब हम लोग साइड ए बी के लिए करेंगे, इस 28 को डिवाइड करेंगे 3 + 1 4 और 4 = 21 तो 1 = 7, तो हम लोग को 3 = 21, तो 21 जो मास असाइन होगा वो ए पे होगा और 7 जो मास असाइन होगा वो इस पे होगा। तो बी पे हम लोग को ए बी साइड के लिए मास आ गया 7, तो बी का टोटल मास क्या हो जाएगा 15 + 7 22। ठीक है, तो अब हम लोगों को तीनों वर्टेक्स का मास आ गया है, तो हम लोग अब निकाल सकते हैं कोई भी रेशियो। अब देखिए जी पे मास क्या हो जाएगा 21 + 6 27, हम लोग को क्या निकालना है ए जी बाई जी सी, तो ए जी बाई जी सी ये क्या हो जाएगा ए जी के दूर वाला 6 बाई जी सी के दूर में जो है 21, इसे 21 3 से 3 2 जा 3 7, तो हम लोग को आ गया 2/7। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं बी एफ बाई एफ जी, तो बी एफ और एफ जी, तो बी एफ के दूर वाला ये 27 और एफ जी के दूर में जो वर्टेक्स है बी का टोटल मास हम लोग कंसीडर करेंगे जब हम लोग होल सिस्टम पे जाते हैं। तो बी एफ और एफ जी के लिए टोटल मास तो ये 22, तो 27/22 हो गया सॉल्व। तो अगर हम लोग एमपीजी सीख जाएंगे तो हम लोग क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करने लगेंगे। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन से देखते हैं इसे। कुछ रेशियो दिया हुआ है ए ई बाई ई बी 1/3, बी डी बाई डी सी 4/1, ई एफ बाई एफ डी 5/1, ई एफ बाई एफ डी ये दिया हुआ है 5/1। कर लीजिए। चलिए बी से ही शुरू करते हैं। 4 बी से दूर में जो है 1 और 5 का एलसीएम हम लोग बीसी के लिए लेते हैं तो 5 ले लिए, तो 1 × 5 तो 4 × 5 20, सी पे मास आ जाएगा 20, डी का टोटल मास 25। चलिए इससे हम लोग ई का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 × 5 25, तो 1 × 5 इस पे हम लोग का मास आ गया 5 ई पे। जब हम लोगों को ई पे मास 5 आ गया है तो ये 5 मास टोटल आया है, ए बी का टोटल मास ई पे आया है, तो इसे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे 3:1 के रेशियो में।
तो हम लोगों को फ्रैक्शन में आ गया। इसलिए मैंने बोला था कि अगर सी और ए से आप लोग शुरू करेंगे तो फ्रैक्शन से बच जाएंगे। चलिए आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्रैक्शन से बचने के लिए यहाँ पे 4 आया है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम लोग इस रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई, किसी भी रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करने या फिर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग इस मास में जितना से मल्टीप्लाई किए हैं हर मास में उतना से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू 4, ये भी 25 इंटू 4, ये भी 20 इंटू 4 हो जाएगा। चलिए अब टोटल मास हमको 20 हो गया, 20 को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगा। तो 4 इक्वल टू 20, तो 1 इक्वल टू 5, 1 इक्वल टू 5, तो 3 इक्वल टू 15, ए पे मास आ जाएगा 15 और इस पे मास आ जाएगा 5। ये 5 मास किसके लिए है, सिर्फ साइड ए बी के लिए है। टोटल मास बी पे क्या हो जाएगा 5 और प्लस ये 5 इंटू 4 20, तो बी पे टोटल मास है 25। तो जी पे टोटल मास क्या हो जाएगा 15 प्लस 80 95। तो हम लोगों को अब जो भी रेशियो फाइंड आउट करना है वो रेशियो हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखिए कैसे, एजी बाय जीसी, एजी ये एजी के दूर वाला ये 80 बाय जीसी, जीसी के दूर में जो वर्टेक्स है 15। चलिए इसको काट लीजिए 5 से, ये रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 16/3। वैसे बी एफ बाय एफ जी, चलिए बी एफ बाय एफ जी, ये रेशियो क्या आ जाएगा, बी एफ के दूर वाला रेशियो 95 और अपॉन एफ जी के दूर में जो है बी, उसका टोटल मास 25। काट लीजिए, ये रेशियो हमारा आ जाएगा 19/5। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये अल्फा अल्फा है, तो इसका मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, तो हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से डी एफ बाय एफ ही और बी टी बाय टी सी भी लिख सकते हैं। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए डी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डी वी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए ई 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ईसी हम लोगों को 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये दिया हुआ है तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, ये रेशियो 1:3 है, ये रेशियो 1:2 है, 2 रेशियो तो दिया ही है। और तीसरा रेशियो के लिए हम लोगों को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से लिख लेंगे, डी एफ बाय एफ ही भी लिख सकते हैं, बी टी बाई टी सी भी लिख सकते हैं। तो बी टी बाई टी सी का रेशियो क्या हो जाएगा 3:4 और 4:2 6, 4:6, 2:3 के रेशियो में ये हो जाएगा। 3 रेशियो आ गया। अब हम लोग कोई सा भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं इसका। तो देखिए हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई और बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ टी सी ई। ये उसके लिए हम लोग को इस ट्रायंगल में ये रेशियो तो पता ही है, ये रेशियो अगर आ जाएगा तो एरिया बेस रेशियो वाला जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे वो यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं इसको। तो हम लोग आइए ए एफ बाय एफ टी निकालते हैं सबसे पहले। चलिए यहाँ पे स्प्लिटिंग मास का यूज हो रहा है, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं 3 1 1, तो यहाँ पे बी पे हम लोग मास असाइन कर लिए 3, तो सी पे क्या हो जाएगा 2। साइड ए बी के लिए इस पे अगर हम लोग 3 मास असाइन किए हुए हैं तो इस पे 3 इंटू 3 9 और साइड ए सी के लिए हम लोग अगर सी यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 2 4, तो ए पे 2 मास आ गया, ए का टोटल मास 9 + 4 13, टी पे टोटल मास 3 + 2 5। तो हम लोगों को ए एफ बाय एफ टी आ चुका है। ए एफ बाय एफ टी क्या आ गया, देखिए ए एफ बाय एफ टी हम लोगों को आ गया है 5/13। और जब हम लोगों को ये आ गया है तो हम लोग देखिए तो इस ट्रायंगल में ये जो हमारा ट्रायंगल है ए टी सी, इस ट्रायंगल में इस तरह से दिया हुआ है एफ ई, हम लोग को ये रेशियो पता है 5:13, ये रेशियो पता है 1:2। तो हम लोग एरिया बेस रेशियो में जो एक फॉर्मूला पढ़े थे, जिन्होंने एरिया बेस रेशियो वाला वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लें, तो उसमें हम लोग ये देखे थे कि ऐसे केस में हम लोग ए एफ ई बाय ए टी सी ये आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो ए एफ सी में ए एफ का साइड 5 अपॉन ए टी सी में ये 85 + 13 18 इंटू ए ई 1 और बाय 1 + 2 3, ये रेशियो हो जाता है 5/54। ए एफ ई का एरिया अगर 5A यूनिट है तो टोटल ट्रायंगल का एरिया 54 यूनिट है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया 54 - 5 49A यूनिट है। तो हम लोगों को जो ये दिया हुआ है ए एफ ई का एरिया 5A बाय ये एरिया 49A, तो हम लोग लिख सकते हैं 5/49 आ गया हमारा आंसर। चलिए आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा और आप लोग स्प्लिटिंग मास वाले क्वेश्चन को समझे होंगे। अब इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं
मल्टीपल सिस्टम वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मल्टीपल सिस्टम, तो मल्टीपल सिस्टम वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। जैसे देखिए, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि दो सीवियन भी इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल भी दिया हुआ है इसमें, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। किस तरह से, आइए देखते हैं। एक जिसमें सिर्फ सीवियन ही इंटरसेक्ट करेगा तो दो सीवियन इस तरह से, और दूसरा जिसमें एक सीवियन और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसमें जी एफ ट्रांसवर्सल है और बी डी ये है। तो हम लोग ये इस तरह से हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और कंबाइन करके हम लोग इसका आंसर ले लेंगे। तो इसे हम लोग आइए क्वेश्चन करके समझते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, कुछ रेशियो दिया हुआ है। आइए फिगर में इसे लोग लिख लेते हैं। ए एफ बाई एफ जी बाई जी बी, ए एफ बाई एफ जी बाई जी बी ये दिया हुआ है। ए ई बाई ई सी दिया हुआ है 2/3, बी डी बाई डी सी दिया हुआ है 1/1, और हम लोगों को फाइंड आउट करना है एम एन बाई बी ई। तो हम लोग इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बार हम लोग इसे हटा देंगे जीडी को, और हम लोग सिर्फ इंटरसेक्टिंग सीवियंस पे क्वेश्चन को फाइंड करेंगे तो हम लोग को बी एम बाई एम ई आ जाएगा। दूसरी बार हम लोग ये हटा देंगे तो हम लोग को बी एन बाई एन ई आ जाएगा, और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं एम एन बाई बी ई। देखिए कैसे, इसे हम लोग दो पार्ट में इस क्वेश्चन को डिवाइड कर रहे हैं। एक वो पार्ट जिसमें हम लोग दो सीवियन जो दिया हुआ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी सी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, और दोनों सीवियन इंटरसेक्ट कर रहा है एम पे। रेशियो क्या दिया हुआ है, ए एफ बाई एफ बी का रेशियो आराम से 2 और बाय 4 आ जाएगा। 2/4 मतलब 1/2, ये रेशियो हमको पता है। ए ई बाई ई सी दिया हुआ है 2/3, तो हम लोग आराम से बाकी रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए इसे अगर हम लोग अब दूसरा पार्ट जो है इसका वो देखते हैं क्या है। तो अब हम लोग जो सीवियन इंटरसेक्ट कर रहा है, सीवियन और ये ट्रांसवर्सल, ये वाला क्वेश्चन ले लेंगे। तो देखिए, तो ये हमारा है जी, ये डी और ये ई। हम लोग को ये रेशियो दिया हुआ है 2/3। ये ए जी बाई जी बी हमको ये भी पता है 3/3 मतलब 1/1, और हम लोग को बी डी बाई डी सी भी दिया हुआ है 1/1। ये स्प्लिटिंग मास वाले केस में 3 रेशियो हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें भी बाकी कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। अब चलिए दोनों क्वेश्चन को अलग अलग हम लोग करते हैं। इसमें 2 3 का एलसीएम 6, ए पे हम लोग मास ले लिए 6, तो बी पे मास क्या आ जाएगा 2 × 3 6, तो 1 × 3 3, 3 × 2 6, तो 2 × 2 4, इस पे मास आ जाएगा 4। तो ई पे टोटल मास 10, तो हम लोग लिख सकते हैं बी एम बाई एम ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 बाई एम ई 3। ये आ गया हम लोग। चलिए अब इस पे आते हैं हम लोग। बी पे क्या हो रहा है मास, बी पे स्प्लिटिंग मास दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ए पे हम लोग मास ले लेंगे, ए से दूर वाला है 3, 1 और 1, तो हम लोग इस तीनों का एलसीएम 3, ए पे मास ले लिए 3, तो सी पे मास हो जाएगा 3 × 1, तो 2 × 1, सी पे मास आ जाएगा 2। तो सी पे, तो बी सी के लिए बी पे क्या मास आएगा 2 आ जाएगा। इस बी के लिए बी पे क्या मास आएगा 3 आ जाएगा। 1 × 3 बराबर 3, तो 1 × 3 बराबर 3, तो बी पे टोटल मास क्या आ जाएगा 5। हम लोगों को क्या फाइंड करना है बी एन बाई एन ई, तो ई पे टोटल मास क्या आ जाएगा 5, तो बी एन बाई एन ई हम लोगों को क्या आ गया 1/1। अब हम लोगों का क्वेश्चन आसान है। चलिए हम लोग का क्वेश्चन क्या है इसे ऐसे समझते हैं। एक लाइन दिया हुआ है हम लोगों को बी, देखिए क्वेश्चन बी एन एम ई, तो उसी को हम लोग लेते हैं बी एन एम ई, और हम लोगों को रेशियो दिया हुआ है बी एम बाई एम ई, बी एम बाई एम ई, ये रेशियो हम लोगों को पता है 10:3, और हम लोग को दूसरा रेशियो दिया हुआ है बी एन बाई एन ई, बी एन बाई एन ई, ये रेशियो दिया हुआ है 1/1। तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं इससे। कैसे, बीई का लेंथ हम लोग ये 13 यूनिट दे रहा है, ये 2 यूनिट, हम लोग इसको सेम कर देंगे 26 यूनिट 26 यूनिट, दोनों ही केस में हो जाएगा। इस रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस रेशियो में 13 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 13 मतलब हम लोग को बी एम का जो लेंथ आ गया वो 20 यूनिट और बी एन का लेंथ आ गया 13 यूनिट। तो एन एम का लेंथ क्या आ जाएगा 20 - 13 = 7 यूनिट।
तो एमई का लेंथ क्या आ जाएगा हम लोगों को, एमई का लेंथ 13 इंटू 2 26 यूनिट। देखिए 26 प्लस 7, एमई का लेंथ क्या आ जाएगा हम लोग को 3 इंटू 2, सॉरी ये 13 इंटू 2 नहीं 3 इंटू 2 है, तो 3 इंटू 2 6 यूनिट आ जाएगा। तो देखिए तो 7 प्लस 6 13, तो 1 इंटू 13 यूनिट आ रहा है हम लोग को। तो हम लोगों को अब जो फाइंड करना है एम एन बाई बी ई, एम एन का लेंथ आ गया 7 यूनिट और बी ई का लेंथ आ जाएगा 13 प्लस 7 20 प्लस 6 26। तो हम लोगों का आंसर आ गया 7/26। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि एमपीजी के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इंटरसेक्टिंग सीवियंस पे बेस्ड क्वेश्चन और मल्टीपल सिस्टम पे बेस्ड हो या फिर स्प्लिटिंग मास पे बेस्ड हो, कैसे करेंगे हम लोग। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन एमपीजी पे और एरिया बेस्ड क्वेश्चन, एमपीजी पे एरिया बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।